Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. पीछे देखने बेहद खूबसूरत टाइगर, ये समझ लीजिए बिल्कुल जवानी के परम की सीमा पे है। 5 साल, 5.5 साल, उसकी हेल्थ, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है और बढ़ेगा ये जैसे जैसे जो है शिकार अच्छा मिलेगा। इसकी हाइट तो बहुत अच्छी है और बेहद खूबसूरत टाइगर है। आज हम टाइगर की ही बात कर रहे हैं। आज मैं अपने होम स्टेट बिहार जा रहा हूँ। बिहार में आप जैसे जानते हैं वहाँ एक बड़ा फेमस टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR बोल। वहाँ का किस्सा आज मैं आपको सुनाऊंगा, बट उससे पहले टाइगर्स की फितरत क्या होती है उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलूंगा, फिर मैं स्टोरी पे आऊँगा। कितनी बार हम लोगों ने सुना है कि टाइगर्स क्योंकि टेरिटोरियल जानवर होते हैं। मान के चलिए एक टाइगर से उसके 3 बच्चे हुए, उनमें से जब बच्चे एडल्टहुड पे की तरफ चले जाते हैं तो वो बहुत बार कोशिश करते हैं कि जो अच्छा इलाका है जहाँ पानी है, शिकार है, उसको कब्जाएं। खासकर मेल्स और फीमेल्स का भी ये टेम्परामेंट है, वो दे आर बॉर्न एंड बॉट अप लाइक दैट, चाहे उसकी माँ क्यों ना हो। कॉर्बेट में एक केस हुआ था कि पहले लीटर से एक जो लड़की हुई थी, फीमेल हुई थी, उसने अपने माँ को अपने एरिया से खदेड़ दिया था क्योंकि उसको वो टेरिटरी बहुत अच्छी थी, ग्रासलैंड की कब्जानी थी। वो कब्जा ली, बट उसका नतीजा क्या हुआ कि वो जो टाइगर्स के सेकेंड लीटर थे उसमें 3 मेल्स थे, तीनों अभी सब एडल्ट ही थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, बट माँ को वहाँ से भागना पड़ा। तो ये भी छितर-बितर हो गए सब डर के मारे। जब उसने दौड़ाया माँ को तो ये तीनों घबरा गए और ये भी सब छितर-बितर हो गए और सब 3 भाई एक साथ हो गए। माँ अलग चली गई किसी टेरिटरी को, नया टेरिटरी बनाने के लिए, और उसने अपने ही माँ की टेरिटरी को कब्जा लिया। नतीजा क्या हुआ, उन्हीं 3 भाइयों में से, क्योंकि शिकार अधूरा उनको सिखाया गया था, उसकी माँ जब तक पूरी ट्रेनिंग देती उसके पहले वो अलग हो गए थे, 2 मॉनिटर हो गए थे कॉर्बेट में। ये भी लास्ट ईयर की बात है। ऐसे कई किस्से हैं, रणथंभौर, बांधवगढ़, आप जो भी हैं, आप वहाँ की स्टोरी सुनेंगे तो ये एक कॉमन है कि माँ ने बेटी को खदेड़ दिया, बेटी ने माँ को खदेड़ दिया, बाप ने अपने लड़के को खदेड़ दिया, या लड़का डर के मारे चला गया कि बाप ने अटैक किया। ये टाइगर्स को समझना, मैंने हमेशा बोला कि बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी ये इंसान जो समझता है कि वो टाइगर एक्सपर्ट है और टाइगर्स को समझ गया तो वो गलत है। टाइगर्स का नेचर समझना बहुत मुश्किल है, इनका टेम्परामेंट कैसा होता है, किस समय रहता है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कई किस्से हुए हैं कि बाप ने ही बच्चे को खदेड़ दिया जब बच्चा बड़ा होने लगा, क्योंकि उससे उसको खतरा है। खतरा इसलिए है कि कहीं वो बाप ये समझता है कि मेरा ही बच्चा मेरे इलाके को ना छीन ले मेरे से, क्योंकि वो यंग है, ताकतवर है, बाप की उम्र हो गई है, वो खदेड़ सकता है उसको। तो ये टाइगर्स के जो जीवन में है ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट एरिया देना चाहते हैं, जहाँ शिकार बहुत अच्छा हो, जहाँ पानी हो, जहाँ रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह हो, और उसी के लिए झगड़े होते हैं। और फिर टेरिटोरियल जानवर है, अपनी हुकूमत दिखाने के लिए भी झगड़ा करते हैं। कितनी मैंने स्टोरीज पहले डाली है, आज भी एक छोटी स्टोरी डाल रहा हूँ। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की है और 2022 की है। उसमें भी यही किस्सा था। एक टाइगर्स थी जिसको 3 बच्चे दिए थे, और 3 बच्चे जो थे वो उसी के साथ रहा करते थे। एक दिन उस जो फादर था वही आया जब ये बच्चे थोड़ा सा बढ़ गए थे। ये गन्ने के खेत की तरफ ले आया करती थी, क्योंकि टाइगर्स हमेशा ये समझ जाती हैं कि हमारे बच्चों को खतरा है, तो अक्सर गन्ने के खेत में ले आके छुपाती थी। बट एक दिन जो है वो टाइगर एकदम नज़दीक आ गया और उसने
टाइग्रेस को भी थोड़ा सा धमकाया और वो 3 बच्चे क्योंकि बड़े हो गए थे, उनको तो एकदम तेज उनकी तरफ दौड़ा, जैसे मार ही देगा। तो तीनों बच्चे चितर पितर हो गए और उन्हीं में से एक मेल, जैसे ये एक मेल अलग चला गया, वो बफर जोन से भी बाहर निकल गया। वो रिहायशी इलाकों की तरफ जहाँ लोग रहते थे, जहाँ उसको जानवर नहीं थे। वो डर के मारे, अपने पिता के डर के मारे वो बाहर निकल गया। तो नतीजा क्या हुआ कि वो भूख सहन नहीं कर पाया और उसने फिर एक छोटा बच्चा खेत के बाहर घूम रहा था, उसको अपना विक्टिम बनाया, उसको मार दिया और उसको उठा के ले गया और खा गया। गांव में तहलका हो गया, बच्चे का खून मिला, फिर उसकी बॉडी मिली, फॉरेस्टर्स आए। तो ये फॉरेस्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि ये कौन है, पर धीरे से फॉरेस्टर्स को सब मालूम होता है। वो समझ गए कि ये जो फीमेल जिसके 3 बच्चे हुए थे, इसके साथ 2 ही भी बच्चे दिख रहे हैं, तीसरा नहीं दिख रहा है। तो ये निश्चित था कि जो भाग गया है वो जो है गांव बस्ती की तरफ निकल गया है और वहीं उसकी मुलाकात इस बच्चे को, अकेले बच्चे से हो गई जिसने उसको मार दिया होगा। भूख लग रही होगी, उसको जानवर नहीं मिल रहा होगा, डर के मारे वो कोर एरिया में जा नहीं रहा, डर के मारे वो बफर एरिया में भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो भी हो सकता है किसी टाइगर के टेरिटरी हो। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी अभी 54 टाइगर्स हैं ऑफिशियली। अब आप जानते हो टाइगर्स का काउंट 4-4 साल में होता है। जैसे टाइगर्स का काउंट 4 साल में होता है, लायंस का काउंट 5 साल में होता है। तो अभी ये जो रिकॉर्ड है इनका, जो लास्ट इनका सेंसस हुआ होगा, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से 54 है। कब्स को गिना नहीं जाता है। कब्स जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी गिनाई, जब अगला सेंसस होता है 4 साल के बाद, तब वो आते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि 54 तो ऑफिशियल काउंट है ही है। हो सकता है वाल्मीकि में बिल्कुल कम हो गए थे टाइगर्स, पर पिछले 10 साल से 15 साल में बहुत टाइगर्स बढ़ गए। और दूसरा, क्योंकि वो नेपाल से सटा हुआ है, बहुत से टाइगर्स माइग्रेट करके भी इस साइड आ जाते हैं। इधर के भी टाइगर्स, ये दुधवा की भी कहानी है कि जब दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी में है, उसके टाइगर्स कम दिखते हैं तो ये माइग्रेट करके बारदिया के साइड चले जाते हैं, नेपाल के और जंगलों में चले जाते हैं, तो आपको यहाँ जल्दी नज़र नहीं आते। तो जो बॉर्डर है नेपाल से और कंड्यूसिव जगह उनको मिल जाती हैं और उनको कोई बड़ा टाइगर हकाल देता है तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमेशा चलता रहता है। यहाँ भी यही किस्सा हुआ होगा कि उसको हकाल दिया, वो डर के मारे बाहर आगे जो बस्ती वाला एरिया है, वो जो थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट के पैचेस होते हैं उसमें वो छुपता था। और कमाल तो ये हो गया, ये मैं आपको जुलाई की मई 2022 की केस बता रहा हूँ। उसने 27 दिन में मात्र 27 दिन में 10 अटैक किए ह्यूमन बींग्स के ऊपर और 9 को मार दिया। और वो इतना तहलका मच गया अगल बगल के गांव में और फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट वाले उसको लोकेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गन्ने की खेत भी बहुत थे, क्योंकि अपने माँ के साथ वो छुपता था, तो ही न्यू एवरीथिंग। और फिर आखिरी में बिहार गवर्नमेंट को एसटीएफ को मंगाना पड़ा, हाथी मंगाने पड़े, हाथी से उसको लोकेट करा गया और फिर एक खेत के पास उसको शूट डाउन करने का ऑर्डर हो गया था। भाई कायदे से तो ट्रैंकुलाइज करके आप जू में डाल देते हैं, बट इसके आतंक से इतना ये लोग घबरा गए थे और जो गांव का प्रेशर था, लोकल पॉलिटिशियंस का प्रेशर था, और लोग नाखुश थे, इवन फॉरेस्टर्स उनको नहीं पकड़ पा रहे थे, तो उनकी इमेज पे भी बात आ रही थी। फिर एसटीएफ को कॉल करना पड़ा, तो ये और ख़राब रेपुटेशन है फॉरेस्ट के लिए कि भाई आप नहीं कर पाए ट्रैक। भाई इनिशियल प्लान था कि उसको ट्रैंकुलाइज करेंगे, बट ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाए, तो फिर शूट डाउन का ऑर्डर हुआ और अल्टीमेटली उसको शूट डाउन कर दिया। तब जाके ये किलिंग्स बंद हो गई। अब इसका जो टाइगर का नाम था, वीटीआर वालों ने T104 रखा था।
कई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में नाम देते हैं, जैसे कॉर्बेट में कोई ऑफिशियल नाम नहीं होता है, ऐसे कई जंगल हैं जहाँ ऑफिशियल, बट ज़्यादातर जंगलों में नाम रहते हैं कि भाई कितना है, टी 104 है, 105 है, और भी चीज़। तो इसी तरह इस समय एस्टिमेटेड टाइगर की जो पॉपुलेशन है 54 है। उसके बाद इसी साल जुलाई में एक इसी तरह का टाइगर बाहर आया और उसने भी एक दो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक किया, बट तब फॉरेस्ट वाले सतर्क हो गए तब तक, क्योंकि पहले केस में जो गलतियां उन्होंने की थी शायद उससे उनको समझ में आ गया था कि जो भी पकड़ना शुरुआत में पकड़ लो। उसमें शायद उसने एक को मार दिया था, एक को खाली घायल किया था। तो 2 विक्टिम्स पे अटैक हुआ था अभी जुलाई में, 1 महीना पहले। फिर उसको पकड़ लिया गया और फिर उसको लेके जंगल में छोड़ दिया गया। मेरे हिसाब से फॉरेस्टर्स ने ये गलती की है, क्योंकि ह्यूमन को मारने के बाद टाइगर्स को ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये बहुत ही वीक है जी। और अब तो अक्सर ह्यूमन बींग से इनका जो है इनकाउंटर होता रहता है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एनिमल ह्यूमंस का, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो अगर उसमें टाइगर को ये समझ में आ जाए कि मेन जंगल से निकल के हम बस्ती की तरफ जाएं और वहाँ हमें शिकार आराम से मिल जाएगा, तो वो ऐसा करेगा। तो अब मेरे को नहीं लगता दिस वाज अ गुड आइडिया कि उसको 2 ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के बाद उसको वापस ट्रैंकुलाइज करके जंगल में छोड़ दिया गया। फिलहाल अभी अगस्त हो गया है, तो अगस्त तक तो वो कोई हैपनिंग उस एरिया में नहीं हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि ये इनकी फितरत होती है कि अगर कमज़ोर, अब जैसे जंगल में बोलते हैं ना टाइगर किसको टारगेट करता है, अगर कोई स्पॉटेड डियर का झुंड है सबसे पहले किसको टारगेट करेगा, जिसको देखेगा थोड़ा बूढ़ा है, मूवमेंट स्लो है, या पैर से थोड़ा लंगड़ा रहा है, तो ये वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उसको टारगेट कर लेंगे कि ये नहीं भाग पाएगा, तो हमारा जो लाइन ऑफ अटैक है इसकी तरफ होना चाहिए। ऐसे ये ह्यूमन बींग्स को टारगेट कर लेते हैं कि ये जब दिखेंगे तो ये भाग भी नहीं पाएंगे और हमारी स्ट्रेंथ के सामने ये टिक भी नहीं पाएंगे। दे नो इट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बीटीआर का केस है ये दोबारा ना दोहराया जाए, कि एक इनोसेंट टाइगर फिर शूट डाउन करना पड़े। जब ज़्यादा लोगों को मारेगा तो फिर शायद गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर दें, क्योंकि ऑलरेडी एक बार रेस्क्यू करके उसको फॉरेस्ट में डाल दिया गया है और वो चला भी गया था। तब से लेके अभी तक आज 17 अगस्त हो गई है, अभी तक कोई केस फॉरेस्ट वालों ने देखे तो नहीं है, क्योंकि वो उस एरिया में पहरेदारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि कहीं बाहर निकल के दोबारा ना आए। तो कोई भी जंगल ऐसा हिंदुस्तान का नहीं है, चाहे आप साउथ लीजिए, चाहे आप ईस्ट लीजिए, चाहे वो आप सेंट्रल इंडिया लीजिए, जहाँ पर टाइगर बाहर नहीं निकलते हैं। और उसका कारण टेरिटोरियल होता है कि कोई बड़ा जानवर वहाँ पर, टाइगर वहाँ डोमिनेंट है, वो नहीं टिकने देगा दूसरे शहर, और जो यंग होते हैं वो थोड़ा घबरा के बाहर निकल जाते हैं। और ख़तरा तभी रहता है जब यंग बाहर निकल गया, वो तो हेल्दी है, भाग सकता है तेज, पकड़ सकता है, और इतना एक्सपीरियंस नहीं। सबसे बड़ी बात है जब बाहर निकलता है बहुत एल्डरली टाइगर, किसी वजह से कोई यंग टाइगर उसको खदेड़ देता है, तो वो मजबूरी में जाता है, क्योंकि उसकी एज होती है, वो तेज भाग नहीं सकता है, हो सकता है कोई ना कोई इंजरी हो, तब वो ह्यूमंस की तरफ आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो ये बीटीआर की एक कहानी मेरे को पता लगी थी, मैंने सुना, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूं कि टाइगर्स बढ़ना भी, एक फॉरेस्ट में टाइगर कम होना तो ख़राब है ही है, बट टाइगर्स बढ़ने के बाद उनकी देखभाल करना कि वो बाहर के इलाके में ना निकले, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। इस स्टोरी से आपको ये पता लग जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी है आपको पसंद आई होगी, और इसके बाद फिर चिरी मेरी की एक कहानी आपको फिर डालूंगा, जहाँ मैं बचपन में रहा था। मैं लास्ट वाले वीडियो में अपनी फ़ोटोज़ डालना भूल गया था, कैंप की, मेरे फादर की, मदर की, कि हम किस तरह के हट्स में रहते थे। तो आपको अंदाज़ा लगा होगा कि बचपना मेरा कैसा गुजरा है। शुरू में तो टेंट में रहते हैं सब लोग, फिर जो जैसे मेरे फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे, सीनियर ड्रिलिंग इंजीनियर थे, तो इनको जो गांव वाले जैसे हट होते हैं ना गांव के,
मट्टी के वो हट्स होते थे, अपने हिसाब से भी ये लोग खिड़की खिड़की दरवाज़ा सब बना लेते थे। और फिर तो गवर्नमेंट पैसा देती थी, तो बढ़िया सागवान की लकड़ी आती थी, साल की लकड़ी आती थी, उसके दरवाजे खिड़की। कुछ तो स्टूल ऐसे फादर ने अपने टाइम पे कैंप्स में बनाए थे कि वो 25-25, 30-30 साल तक हमारे पास रहे। आखिरी में फिर हम नहीं रखना चाहते थे, समय बदल गया, फर्नीचर बदल गए, कुछ अलमारी ऐसे बनाई थी लकड़ियों से कैंप में ही, जो उनका कारपेंटर था उससे। मजबूती तो ऐसी कि आज आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें जब कैंप से मैं आया था, कैंप लाइफ मैंने साउथ में भी देखी है बचपने में। चंद्रपुर, यहाँ पर आप टडोबा है, उस साइड भी फादर के कैंप थे जब वो नागपुर में पोस्टेड थे। तब तो थोड़ा बड़ा हो गया था, यानी यंग हो गया था। एमपी में तो खैर बचपना पूरा बीता ही है। अब जो चिरी मेरे है ये चला गया है छत्तीसगढ़ में, उस समय सब एमपी में था। फिर नॉर्थ में लखनऊ में जब उनकी पोस्टिंग हुई तो ये पूरा बेल्ट आपका पिथौरागढ़ से लेके लद्दाख ये नॉर्थ जोन में आता था। तो इसी में मैंने आपको नाहन वाली एक स्टोरी बताई है कि हम लोग जो है नाहन में कैंप लगा हुआ था, फादर की छुट्टियों में जब ले जाते थे। मैं शायद किसी वीडियो में डाल चुका हूँ कि हम लोग, मेरे को क्यूरोसिटी बहुत होती थी, तो वो डबल बैरल उन्होंने दे दी थी मेरे को। तब मैं हो गया था 15-16 साल का। तो उन्होंने बोला था, मैंने बोला था कि कुछ बटेर तीतर मार के लाते हैं कैंप वालों के लिए, अपने लिए। तो वो मेरे एक लोकल आदमी भेजा था, और हम जब थोड़ा कैंप से दूर निकल गए थे तो मैंने एक लेपर्ड की ग्राउलिंग, जो दूर से जो आवाज़ आती है सुनी, और इतना डर लगा। मुश्किल से शायद 200-300 गज आगे से ये आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब वो हमको देख रहा होगा, बट बेसिकली वो हार्म नहीं करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबा तब तक हो गया था, और वो भी बड़ा ही था जो मैं हमारे साथ लोकल गया था हिमाचली। तो फिर हम लोग बैक आउट करके आए, और उसके बाद जो दौड़ लगाई है कैंप तक, फिर हिम्मत नहीं हुई दोबारा बटेर मारने की या तीतर मारने की, क्योंकि उसकी आवाज़ सुन ली थी हम लोग ने। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस है, जैसे मैंने बोला बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर जो मेरा टाइटल है। बहुत किस्से हैं ऐसे कि आप बड़े नज़दीक चले जाते हैं, क्योंकि आप अननोइंगली चले जाते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड का मैंने बताया था कि हम गए हुए थे जब उत्तराखंड में ऊपर मुक्तेश्वर या बागेश्वर के पास एक रेस्ट हाउस जीएसआई ने फादर को दिया था। फिर फादर क्या करते थे, हम लोग को रेस्ट हाउस में रख देते थे, और फिर अपने बाकी जो कैंप्स थे उनकी ड्यूटी, जैसे कोई थोड़ा सा आगे डिस्ट्रिक्ट में कहीं साइट लगा है ड्रिलिंग के लिए, वो इंस्पेक्शन करने वो जीप लेके चले जाते थे। हम लोग वहाँ फॉरेस्ट के जो रेस्ट हाउस के जो केयर टेकर थे उनके साथ रहते थे। तब खाने पीने का सामान वो ला के डब कर देते थे, क्योंकि हमारे साथ जीप में उस समय ट्रेलर भी चलता था। तो ट्रेलर में आटा, चावल, दाल, तेल सब कुछ रहता था, मसाले, तो वो दे देते थे, और अपना खानसामा जो था वो बनाता था। उसी में हम और वो ड्राइवर और मेरा छोटा भाई, एक स्रोत था पानी का, उस पे गए थे देखने के लिए। और बहुत बेरीज और बड़े एप्पल के पेड़ लगे हुए थे रेस्ट हाउस में, और बड़ी सुंदर जगह थी, बड़ी घनी जगह थी, और एकदम ऊपर थी, पूरा वैली नीचे दिखता था। तो सुंदरता देखते देखते हम लोग वो चले गए कि वहाँ जाके नहाएंगे स्ट्रीम में। और जगह देख के जब वापस आए, और टॉवल लेके और ये सब लेके, कपड़ा चेंज करने वाला जब लेके गए, तो वहाँ पर देखा कि हमारे आने में और जाने में मुश्किल से आधा पौन घंटे की डिस्टेंस होगी। तो जब लौटे तो क्योंकि ज़मीन वो रेत गीली थी, जो गीली रेत थी उसमें देखा टाइगर के पंजों के निशान। तो इसका मतलब यहाँ भी टाइगर देख रहा होगा कि भाई 2-3 लोग आए हैं यहाँ पर। अब वो पानी आनी पीने जंगल से आया होगा, और उसने हम लोग को देख लिया होगा, वो रुक गया होगा। और हम लोग जब देखे वो सब निशान, तो काहे को नहाएंगे फिर तो वहाँ पर। तो फिर आए भाग के, और खानसामा को सब बताया हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोगों ने पंजों के निशान डाले। तो बोले अभी मत जाइए, यहाँ 2 टाइगर्स हैं जो उस जगह आते हैं, एक का बाईं तरफ टेरिटरी, एक का दाईं तरफ, बट अक्सर पानी के चक्कर में यहाँ आ जाते हैं। कोई शिकार मारा, प्यास लग गई, पानी पिया, फिर आराम से सोए। फिर वो हम लोग के साथ गया, तो तब तक कुछ नहीं हो गया। जब उसने खाना आना बना लिया, थोड़ा सा रेडी हो गया, तो फिर मदर को तो बताया ही नहीं तो वो जाने ही नहीं दी। तब वो हम लोग के साथ गया, तब हम लोग नहाए, बड़ा मज़ा भी आया, और सब अपना चेंज साबुन आबुन सब ले आते थे। बड़ा अच्छा छोटा सा स्ट्रीम था, और
एक ऐसा था, हल्का सा पत्थर था, वहाँ से हल्का छोटा सा पॉल था, तो बस उसी के नीचे बैठ गए, अपना नहा लिए और फिर चले आए। तो ऐसे बहुत किस्से हुए कि जो नज़दीकी रही टाइगर से, लेपर्ड से फेस किया है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये सब डाले हैं हमने शुरू में कुछ अपने वीडियोस में, पर जो लोग नहीं सुन पाए हैं उनके लिए मैं ये डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ अपना बैकग्राउंड का, प्लस जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो मॉनिटर हुआ था उसको शूट डाउन करना बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, किसी टाइगर को शूट करके ख़त्म कर देना। ऐसे ही टाइगर पोच भी हो रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं। आज भी क्या पोचिंग नहीं चल रही है, बहुत पोचिंग चल रही है। ये तो जब सेंसस होता है और टाइगर्स कम होने लगते दिखते हैं तो पता लगता है कि कुछ गायब हो गए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोचिंग बगैर फॉरेस्ट के किसी ना किसी बंदे के मिले हुए पॉसिबल नहीं है ही नहीं, ठीक है। और पोचिंग का टाइम यही रहता है मानसून का, खूब जब, क्योंकि फॉरेस्ट बंद रहता है, लोग आना जाना कम रहता है। जिन जंगलों में जो लोकल्स हैं, जैसे गिर में मालधारी लोग हैं, या अपने इस साइड में तराई के साइड में गुज्जर्स हैं, ये जंगलों में जब रहते हैं ना तब पोचिंग कम होती है। पर जिन जंगलों में ना गुज्जर है ना मालधारी ऐसे लोग रहते हैं, क्योंकि वो तो जंगलों में ही रहते हैं, अपने भैंसे गाय पालते हैं, तो वहाँ पर पोचिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जो डाल रहा हूँ आप लोगों को पसंद आएगा तो अपने कमेंट्स किया करिए, उससे ये पता लगता है कि मेरे को और कितने अपने कंटेंट्स को स्ट्रांगली देना। बहुत स्टोरीज़ है स्टोरेज। मेरी कुछ यादें असम की भी आ रही हैं जो मेरे को स्टोरीज़ है ना। मैंने अपने मोटरसाइकिल के सामने लेपर्ड देखा है गुवाहाटी में। मैं रात में एक सरदार जी थे, उनके ढाबे में खाना खाने, वो मटन बहुत अच्छा बनाते थे, ऊपर थोड़ा पहाड़ था उस समय, पता नहीं वो ट्रक का जहाँ खड़े होते उस एरिया में था, बट वो इतना नाम था उनका, तो मैं थोड़ा मुरीद था इस सब का। मैं वो उनका मटन खाने गया था। वो मेरे दोस्त की बुलेट मोटरसाइकिल थी, मैं अकेला था, वो चला गया था दिल्ली, इसकी गाड़ी थी बुलेट। तो मैंने फिर वो अपने मोटरसाइकिल के सामने से उसको क्रॉस करते हुए देखा। मैं भी अकेला, वो भी अकेला। मैंने गाड़ी रोक दी थी, बट वो थोड़ा बत्ती की तरफ देखते रहा, फिर वो अपना चला गया, क्योंकि वहाँ बस रोड ख़त्म होते ही बस मेरे आधा फरलांग से जंगल चालू हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे किस्से भी अपने जो बता रहा हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। इसके साथ बहुत किस्से हम शेयर करेंगे, बहुत रियल लाइफ स्टोरीज हम शेयर करेंगे। आप लोग सब बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।